बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी करेले और आलू की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। जिस तरह आपने मेरे करेले गोश्त, करेले प्याज और कीमा करेले की रेसिपीज को बहुत ज्यादा पसंद किया ना, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही चटपटी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, जिसे आप गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली करेले आलू की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिए थे करेले, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था। अब इसके ऊपर की जो स्किन है ना, ये आपकी मर्ज़ी है, आप टोटली इसको उतार लें या हल्का-हल्का उतारें या बिल्कुल ना उतारें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको बिल्कुल हल्का-हल्का सा उतारूँगी इसके ऊपर की स्किन को, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं उतारना, वरना जो करेले हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेंगे। तो बस हल्का-हल्का सा मैंने इसको खुरच लिए सारे करेलों को। अब इसके ऊपर की साइड और नीचे की साइड को हम कट कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो बस बाकी के करेलों को भी मैं इसी तरह से ऊपर नीचे से कट करके ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे करेलों को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था। अब इनके हमने ना स्लाइसेस करने हैं। तो बस स्लाइसेस को आपने ना दरमियाना काटना है, बहुत ज़्यादा आपने ना पतला काटना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। तो ये देख रहे हैं जिस तरह से मैं काट रही हूँ ना, बस इसी तरह से आपने इसको काट लेना है। तो बस सारे करेलों को मैं इसी तरह से स्लाइसेस में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे करेले जो है ना मैंने अच्छे से काट लिए हैं स्लाइस में। अब इनके अंदर जितने भी बीज है ना हम निकाल लेंगे। तो इस तरह जब हम स्लाइस में इनको काटते हैं ना, तो बीज बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए, तो सारे करेलों से हम बीज जो है ना वो निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये जो बीज है ना वो निकल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे करेलों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब हमने इनकी कड़वाहट को ख़त्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने इसके ऊपर नमक डालना है। तो 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और अच्छी तरह से जो है ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। यानी कि करेलों के ऊपर नमक हमने बहुत अच्छी तरह लगा लेना है। जब नमक अच्छी तरह से लग जाएगा ना करेलों के ऊपर, तो बस इसको कवर करें और आधे घंटे के लिए इसको रख दें। तो आधा घंटा हो गया था करेलों को नमक लगाए हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए करेलों के जो पानी है ना वो सारा का सारा जो है ना वो निकल गया है। ये देखिए, ये सारा जो पानी है ना ये कड़वा पानी है। जो हमने नमक लगाया था ना उसकी वजह से करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया है, और ये इसका जो है ना कड़वा पानी सारा निकल गया है। बस 1-2 दफ़ा मैं इसको हल्का-हल्का मसल लेती हूँ। उसके बाद इसको हम 2 से 3 पानियों में अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट है, नमक है, वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए करेलों को मैंने 2 से 3 पानियों में अच्छी तरह से धो लिया था। अब हमने क्या करना है, करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ना है, और फिर उसके बाद जो है ना इसको निचोड़ के दूसरे बर्तन में रखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह अच्छी तरह मुट्ठ में लेकर ना इसको निचोड़ लेना है, ताकि इसका पानी जितना भी है वो निकल जाए। अब इसको मैं एक प्लेट में रखती जाऊँगी। तो सारे करेलों को हम इसी तरह से पानी से निकाल कर और अच्छी तरह से निचोड़ के दूसरी प्लेट में रख देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर करेले हमारे पकने के लिए रेडी हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, जिसको मैंने इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट लिया है। तो दोनों चीज़ें रेडी हैं, आइए अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हाफ़ कप मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर हम अपने आलू को फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे आलू हम डाल देते हैं इस कढ़ाई में, और इनको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये हल्के गोल्डन नहीं हो जाते, यानी इनके किनारों में गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 90% तक कुक कर लेना है आलूओं को। तो यहाँ पर देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए, इनमें लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है। तो बस अब निकाल लेते हैं इनको एक स्ट्रेनर में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। तो बस उसी ऑयल में ना हम अपने करेलों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो सारे करेले मैंने शामिल कर दिए कढ़ाई में। अब इनको हम लगातार चम्मच चलाते हुए ना गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे करेले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, और इनके ऊपर बहुत अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है, और ये हल्के से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस अब इनको भी निकाल लेते हैं हम एक स्ट्रेनर की मदद से, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल जाए।
तो यहाँ पर देखिए करेले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, इनको भी एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसी कढ़ाई में मैंने आधा छोटा चम्मच डाल दिया था सफ़ेद ज़ीरा साबित, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने कलौंजी ऐड कर दी है। हल्का सा इनको हमने फ्राई किया, साथ ही इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है खाने का चम्मच, और चॉप की हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, वो काट के इसमें ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये देखिए हल्का-सा हमने इनको फ्राई कर लिया सारी चीज़ों को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज़। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट कर ऐड कर दिया। प्याज़ को अब हमने हल्का नरम होने तक फ्राई कर लेना है। तो साथ-साथ हम चम्मच भी चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर चेंज कर दिया और ये बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पर आपने नमक एक दफ़ा हाथ खींच के ही डालना है, क्योंकि हमने करेलों के ऊपर भी नमक लगाया था, तो बाद में चख के आप और ऐड कर सकते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसको पका लेंगे। तो टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए, अब इसमें थोड़े से हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। अब इन सारे मसालों को भी हम इस प्याज़ टमाटर के साथ मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने करेले। तो जो हमने फ्राई करके रखे थे ना करेले, वो डालेंगे और फ्राई किए हुए आलू भी ऐड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इन दोनों को भी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। तो जब तक हम आलू और करेलों को मसाले के साथ मिक्स कर रहे हैं ना, तब तक आप झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल सके। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, लेकिन आखिर में मैं इसके अंदर एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे सब्ज़ी का टेस्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर, यानी कि मैंगो पाउडर। तो आपने भी आखिर में ये मैंगो पाउडर ज़रूर ऐड करना है, इससे आपकी सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको भी, और ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार है। चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सी करेले आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, जो झटपट बनने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। दिखने में ही जितने ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहे हैं ना, यकीन जानिए खाने में बहुत ही लज़ीज़ है। आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो करेले नहीं भी खाता ना, वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।